चुनाव हारता देख ममता बनर्जी घबरा गई है। गौर से देखिए ममता बनर्जी के चेहरों को, कैसे बार बार हाथ जोड़ रही है, लोगों से विनती कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से कह रही है कि काउंटिंग सेंटर ना छोड़े, स्ट्रांग रूम छोड़कर ना जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि वो सतर्क रहे और अपनी काउंटिंग एरिया से बाहर न निकले, ताकि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बने रहे। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को टक्कर देना चाहती है तो उन्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी ने 2026 के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह को बंगाल विरोधी जमींदार कहा था। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि भाजपा जनता का प्यार पाने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के बाबू बंगाल को नहीं डरा सकते और तृणमूल कांग्रेस के सामने भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला है। रिजल्ट के दौरान ममता बनर्जी के चेहरे पर हार की साफ झलक दिखाई पड़ रही थी। हाथ जोड़कर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि काउंटिंग रूम को छोड़कर बाहर न निकले। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ममता बनर्जी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से बहुत आगे निकलती दिख रही है। डेटा नेट के मुताबिक टीएमसी 96 सीटों पर और बीजेपी 191 सीटों पर आगे चल रही है। 294 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है। यानी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बहुमत के पार हो चुका है। हालांकि अब भी ये रुझान है, लेकिन अगर टीएमसी चुनाव हारती है तो ये कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। राज्य में साल 2011 से लगातार टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी इन बीते 15 सालों में राज्य की मुख्यमंत्री है। बीजेपी अगर जीतती है तो ये पहला मौका होगा जब वो राज्य में सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आए लगभग सभी एग्जिट पोल से संकेत मिलते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर काफी कम रहेगा और अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता भी है तो उसकी जीत का अंतर बहुत बड़ा होने की संभावना नहीं है। इसी कारण नतीजों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। बीते करीब 50 साल से पश्चिम बंगाल में ज्यादातर एक तरफा चुनाव होते रहे हैं। दूसरे शब्द में कहे तो चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या फिर टीएमसी, जिस भी पार्टी की जीत मिली उसे भारी बहुमत भी हासिल हुई। इसलिए अगर एग्जिट पोल के संकेत वाकई में कड़े मुकाबले में तब्दील होते हैं तो यह राज्य के लिए एक असाधारण घटना होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव कई अन्य कारणों से बिल्कुल अलग थे। उनके बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों प्रमुख पार्टियां के शीर्ष नेतृत्व, उम्मीदवारों और राजनीतिक हस्तियों, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने इस चुनाव को बिल्कुल एक नया आयाम दिया है। लगातार चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल करते रहा। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने कई बार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है। हालांकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होती है, वो किसी के इशारे पर काम नहीं करती है। अब आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रही ममता बनर्जी, कैसे अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रही है कि स्ट्रांग रूम को ना छोड़े, काउंटिंग सेंटर को छोड़कर ना जाए, एकदम तब तक मौजूद रहे जब तक रिजल्ट फाइनल ना हो जाए। धन्यवाद। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল পোর্টফুলি সেন্ট্রাল পোস্টকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো চলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত